नाउ सेकंड एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपसे पूछा गया वी नेट एट ओ पॉइंट पर वी नेट निकालना है। डायग्राम देखिए, आपको 3 मासेस दिए गए हैं और मेरे ख्याल से तीनों हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर, और ओ जो है ऑब्वियस सेंट्रॉइड या सर्कम सेंटर का सेंटर बोल सकते हो, सेंटर है एक तरह से ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल के सेंटर पर आपको इन तीनों मासेस के कारण पोटेंशियल निकालना है, वो भी नेट। तो एज यू नो मैंने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये फॉलो करता है, तो V एट O आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आप देख सकते हैं तीनों मासेस सेंटर O से सेम डिस्टेंस पर है, तो मैं यहां पर वर्टेक्स से सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं R अज्यूम कर रहा हूं। तो पहला मास, दूसरा और तीसरा, तीनों की डिस्टेंस O पॉइंट जहां आपको पोटेंशियल निकालना है वहां डिस्टेंस सेम है। अब देख सकते हैं फर्स्ट मास के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जीएम बाई आर। ओके, जहां आर क्या है, वर्टेक्स से सेंटर के बीच में डिस्टेंस, एंड सो ऑन। दूसरे और तीसरे पार्टिकल के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा और वो भी सेम आएगा। तो ये बोल सकते हो कि किसी भी एक मास के कारण पोटेंशियल का 3 टाइम्स हो गया। ध्यान दीजिए स्केलर है, मैंने पहले ही कहा था स्केलर में आप डायरेक्टली ऐड करते हैं, वेक्टर के कोई रूल नहीं लगते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको ऐड करके और यू कैन से 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए आपको यहाँ साइड दी हुई है ए, आर नहीं दिया हुआ था, आपको आंसर रिलीव करना है इन टर्म्स ऑफ ए। अभी आपका आंसर आया इन टर्म्स ऑफ आर, तो इन टर्म्स ऑफ ए रिलीव करने के लिए क्या करें, आपको मालूम होना चाहिए यदि साइड ए है तो सेंटर से वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो साइड का √3 टाइम्स कम होती है, दैट मीन a बाय √3। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a बाय √3 नीचे, √3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आंसर हो गया माइनस 3√3 gm बाई a। नाउ अगले एग्जांपल पर आते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे कि आपको यहां दिया गया है, लास्ट के दोनों एग्जांपल में आपने देखा होगा कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया था, वहां से बस आपको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, बट जरूरी नहीं कि हर बार आपको डिस्टेंस मालूम हो। जैसे एक पॉइंट मास m लिया, एक पॉइंट मास 4m लिया, राइट, दोनों के बीच डिस्टेंस r ली। ना अब आपसे पूछ रहा है फाइंड, मैं लिख देता हूं, फाइंड v at that point between the masses where gravitational field is 0। मीन्स आपको वो पॉइंट पहले ढूंढना है जहां फील्ड 0 है और फिर वहां पर पोटेंशियल निकालना है। एज यू नो फील्ड 0 होता है इनके बीच में, कहां होता है याद कीजिए, मैं एक अलग कलर के पेन से आपको डिनोट कर देता हूं। छोटे वाले मास के पास ही होगा, तो मैं P अज्यूम कर लो। ओके, छोटे वाले मास से डिस्टेंस x अज्यूम कर लेते हैं, तो बड़े वाले मास से डिस्टेंस रहेगी r माइनस एक्स। ओके, नाउ अब I एट P, वो भी नेट 0 करना है। ऑब्वियस दो मासेस हैं, दोनों मासेस अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड देंगे एट पॉइंट P, और वो 0 कब होगा, बिल्कुल से दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो। यू कैन से इंप्लाइज दैट I at P due to 1, or you can say due to m mass equals to I at P due to 4m mass, इक्वल कर दीजिए। तो इसके कारण इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल नहीं फील्ड निकाल रहे हैं, पहले फील्ड 0 करके डिस्टेंस निकालेंगे कि भाई ये P पॉइंट है कहां, ये x है कितना, तो उसके लिए m मास के कारण P पॉइंट पर फील्ड फॉर्मूला माइनस जीएम बाई, माइनस तो डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट नाइट की दीजिए, जीएम बाई आर स्क्वायर, और आर यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर। आर मतलब मास और इंटरस्टेट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, एंड सो ऑन। 4m मास और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ले लीजिए, मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, मास कितना 4m, डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके,
तो यहां से ये टर्म इधर ले गया है r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू g से g गया, m से m गया, ये जाएगा 4, डिवाइड कीजिए, इनवर्स दैट r अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा ये 3, तो x आएगा r बाई 3। अभी आंसर नहीं आया, अभी ये वो पॉइंट की लोकेशन आई है कहां हमको पोटेंशियल निकालना है। तो डिस्टेंस आ चुकी है, इसको याद रखिए। अब हम आएंगे पोटेंशियल निकालेंगे। Since V at P equals to V at P due to point mass m plus V at P due to point mass 4m, दोनों का इंडिविजुअल निकालो और वैल्यू पुट कर दो, ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। माइनस जी पहला मास अपॉन डिस्टेंस, इसमें स्क्वायर नहीं आता, प्लस माइनस जी दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो मास m उधर 4m, इधर डिस्टेंस x उधर r माइनस x, x कितना है r बाई 3, तो ये r माइनस x, दैट मीन ये हो जाएगा r माइनस r बाई 3, और डायरेक्टली यू कैन से 2r बाई 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये टर्म हो चुकी है, माइनस 3 चल जाएगा ऊपर, 3gm अपॉन r। ओके, यहां से आएगा 2r बाई 3 जाएगा ऊपर, 3 into 4 12, और 12 बाय यहां से जाएगा 2 तो जाएगा 6 माइनस 6gm बाई r। ओके, इनको ऐड कर लो, आ जाएगा माइनस 9gm बाई r। ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 3 था। ओके, अब मैं उससे पहले एक और नया थ्योरी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। नई थ्योरी है, नाम है उसका रिलेशन बिटवीन, मैं लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है, उससे पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ potential with respect to distance. Okay, implies that इसको आप लिख सकते हैं dv by dr, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, शॉर्ट में pg, राइट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन करने के बाद अब आप डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और पोटेंशियल ग्रेडियंट करते हैं PG, यहां पे मैं dV by dr लिख देता हूं, बट दोनों इक्वल नहीं होते, सिंबल आता है माइनस, इसको आप याद कीजिए, राइट। तो कोई पूछे आपसे कि पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन, तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल field equals to minus of potential gradient। ओके, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। फर्स्ट है नोट 1, नाम दे रहा हूं मैं उसको, सिमिलर टू, ये फॉर्मूला बिल्कुल उस तरह सिमिलर है जैसे सिंस F होता है माइनस du बाई dr, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस का नेगेटिव, यू कैन से यहां पर
पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट इज उसका नेगेटिव वैल्यू फोर्स के इक्वल होता है, उसी तरह से ये फॉर्मूला है एंड I इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। और ये दोनों ही फॉर्मूले ऑलवेज वैलिड है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फॉर्मूला वैलिड था। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला भी कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। कैसे? याद कीजिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो इसीलिए हम इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं लेकर आऊं इसमें एक और पॉइंट, नोट नंबर 2। नोट 2 क्या बोलता है? नोट 2 ये बोलता है, एज यू नो सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड होलोस्फीयर जीरो। याद कीजिए, होलोस्फीयर के इनसाइड पॉइंट में फील्ड जीरो हुआ करता था। यदि फील्ड जीरो है तो आप बता सकते हैं कि वहां पोटेंशियल कितना होगा। लेट्स सी, देखिए, सिंस I in इक्वल्स टू माइनस dv in अपॉन dr, तो इनसाइड फील्ड कितना है? जीरो, तो माइनस dv in अपॉन dr वो भी टर्म जीरो होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन है। अब बताइए, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो कब आता है? बिल्कुल सही, जब वो कांस्टेंट हो। दैट मीन v in कितना होने वाला है? कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, इसका मीन से हुआ कि होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, राइट? यदि कोई आपसे पूछे कि होलो स्फीयर के अंदर r/2 r/3 यदि रेडियस r है स्फीयर की, पोटेंशियल चेंज कितना हो रहा है? कि कोई चेंज नहीं हो रहा। रीजन, जहां फील्ड जीरो है वहां पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। फील्ड जीरो मतलब वहां कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। थैंक यू।